वेट लॉस करना है वो है ना सिर्फ एक ही डाइट से होगा। अगर वो डाइट आपसे नहीं होगा तो वेट लॉस आपसे नहीं होगा। ये वीडियो में हम 5 कॉमनली यूज्ड वेट लॉस डाइट्स के बारे में बताएंगे। वो डाइट्स क्यों इवेंचुअली एक ही प्रिंसिपल पे काम करती हैं उसके बारे में बात करेंगे। एंड मैं आपको एंड में बताऊंगा कि व्हाट इज़ द बेस्ट ऑफ दीज 5। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। वेट लॉस के लिए इससे बेहतर वीडियो आपको नहीं मिलने वाला है, तो एंड तक देखना, बिकॉज मैं मेरी पर्सनल फेवरेट भी डाइट आपको बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू हो उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड 26/11 का हमारा जो यूट्यूब चैनल का हमारा टारगेट है मेरे बर्थडे पे, वो हमें पूरा करना है। सो सारे वीडियोस अभी जितने भी आएंगे 26/11 से पहले वो सारे वायरल होने चाहिए, ठीक है। चलो वीडियो शुरू करते हैं ऑन टॉप 5 वेट लॉस डाइट्स इन द मार्केट। ऑलराइट, मैंने आपको बोला था कि सारे जो वेट लॉस डाइट है वो इवेंचुअली एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं, और वो प्रिंसिपल है कैलोरी डेफिसिट, मतलब कैलोरी का घाटा। मतलब हम सबको जिंदा रहने के लिए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी को हम कैलोरी में नापते तोलते हैं। जैसे हम लिक्विड को लीटर में मेजर करते हैं, वैसे ही कैलोरीज इज द मेजरमेंट यूनिट फॉर एनर्जी। खाने में से एनर्जी गई, उससे हमारा ब्रेन, हार्ट, लंग, लिवर, इंटेस्टाइन, सेल्स, मशीनरी सारा चला, है ना। इससे हम जिंदा हैं, इससे हम फंक्शन कर रहे हैं। अगर हमने ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज खाई तो हमारा वज़न बढ़ गया है, हमने ज़रूरत से कम खाई तो वज़न कम रह गया। जिनका वज़न बढ़ा हुआ है उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा रोटी, ज़रूरत से ज़्यादा चावल, ज़रूरत से ज़्यादा घी, ज़रूरत से ज़्यादा चॉकलेट्स, आइसक्रीम वगैरह खाई है। अब वो कैलोरी स्टोर होकर आपको फैट बना दिया है। अब आप हो चुके हो ओवरवेट। अभी आपको उसको कम करना है, तो आपको अभी के वज़न, अभी के उम्र, अभी की हाइट के हिसाब से, अभी के फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज, आपकी टंकी का साइज ढूंढना पड़ेगा। लेट्स से आपको चाहिए दिन की 2000 कैलोरीज। अब वो 2000 की 2000 खाओगे तो आपका वज़न बढ़ेगा भी नहीं, कम भी नहीं होगा। 2000 से 2500 खाओगे तो आपका वज़न बढ़ता जाएगा। बट 2000 से 300 से 700 कैलोरीज आप कम खाओगे, मतलब आपने घाटा लाया। उसको हम बोलते हैं कैलोरी डेफिसिट। वो घाटे को अगर आप कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर के बैलेंस से खाओगे तो वो परफेक्ट सिनारियो होगा। पर उसके बारे में थोड़ी देर में हम बात करते हैं। बट डेफिसिट का सीन समझ गए। आपने ज़रूरत से कम कैलोरीज खाई, आपका वजन कम होगा। एंड ये 5 डाइट्स यही प्रिंसिपल पे काम करती हैं और कोई प्रिंसिपल पे काम नहीं करती। सबसे पहली डाइट है उसमें कीटोजेनिक डाइट। बहुत सारे लोगों को जब भी जैसे हॉलीडे पे जाना होता है, हनीमून पे जाना होता है, शादी वादी का प्लान होता है, कुछ भी होता है, तो हम कीटो कर लेते हैं। कीटो को लोग एक शॉर्टकट समझते हैं वेट लॉस के लिए। कीटो आप जब शुरू करते हो तो आपका इमीडिएटली वेट लॉस होता है। आई एम नॉट सेइंग नहीं होता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वेट लॉस एंड फैट लॉस। हाँ, फैट लॉस मतलब आपका जो एक्स्ट्रा कैलोरी फैट में स्टोर हो रखा है उसको आप कम कर रहे हो। वेट लॉस कुछ भी, पानी भी जा रहा है, मसल भी जा रहा है, आपको वीकनेस देगा, आपकी आंखें ऐसे अंदर खड्डे की तरह चली जाएंगी, आप अनहेल्दी दिखोगे। कीटो में होता क्या है? कीटो इज़ अ डाइट और अ वे ऑफ ईटिंग योर कैलोरीज, जहाँ पे आपकी मेजॉरिटी ऑफ द कैलोरीज फैट्स में से आ रही हैं। अभी आप अगर कीटो नहीं कर रहे हो तो यू आर कंज्यूमिंग मेजॉरिटी ऑफ योर कैलोरीज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। तो राइस, रोटी, ग्रेन्स, उपमा, पोहा, वड़ा, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सब में से मेजॉरिटी ऑफ द कैलोरीज आ रही हैं। फिर थोड़ा प्रोटीन जाता है, फिर थोड़ा फैट जाता है। कीटो में कार्बोहाइड्रेट सिर्फ 5% ऑफ योर कैलोरीज जा रही है, 75% ऑफ योर कैलोरीज कम फ्रॉम फैट्स। तो जैसे ही आप कार्ब्स खाना बंद करते हो तो होता क्या है, आपकी बॉडी में से जो स्टोर्ड वाटर है, बिकॉज 1 ग्राम ऑफ ग्लाइकोजन और कार्बोहाइड्रेट्स होल्ड्स 4 ml ऑफ वाटर। आपने कार्ब्स खाना बंद कर दिया, ग्लाइकोजन जाएगा मसल में जो स्टोर है, उसके साथ साथ पानी जाएगा। आपका पहले तो वेट लॉस पानी की वजह से हो रहा है, जो स्केल पे सीधा दिख रहा है। दूसरा, कीटोजेनिक डाइट में कीटोजेनिक थिंग्स आर नॉट दैट पैलेटेबल। वी आर नॉट सराउंडेड विद फैटी फूड जो कीटो में होना चाहिए। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट कम खाना खाते हैं, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस होता है अगर आप डेफिसिट कर रहे हो तो। बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो कीटो करते हैं, शुरुआत में वेट लॉस होता है बट उसके बाद वेट लॉस अटक जाता है, बिकॉज वो कीटो में डेफिसिट नहीं फॉलो कर रहे। वो खाना क्लीन खा रहे हैं, अभी भी फैट 75% है, 20% प्रोटीन है, 5% कार्ब्स है, बट वो कैलोरीज ट्रैक नहीं कर रहे हैं। कैलोरीज ट्रैक नहीं करोगे, आप ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे तो डेफिसिट नहीं होगा। डेफिसिट नहीं होगा तो आपका वज़न कंटिन्यूअली लॉस नहीं होगा, आप एक जगह पे आके अटक जाओगे। यहाँ पे भी डेफिसिट 100% ज़रूरी है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इंडियन फूड इज़ लोडेड विद कार्ब्स। हाँ, हमारी फेवरेट डिशेस आर लोडेड विद कार्ब्स। कीटोजेनिक डाइट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर समवन टू सस्टेन।
स्पेशली फॉर इंडियंस। अगर आप कर सकते हो, उसके सारे रूल सही से फॉलो कर सकते हो, गो फॉर इट। बट वजन तो आपका वहाँ पे भी डेफिसिट की वजह से ही होगा, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स बंद करने की वजह से नहीं होगा। फैट्स भी ज़रूरत से ज़्यादा खाया तो आपका वजन अटकेगा। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग को लोग जादुई दवाई समझ लेते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग, इफ़ यू थिंक अबाउट इट, 24 घंटे में आप 16 घंटे से ज़्यादा भूखे रह रहे हो और आपका जो भी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, मील 1, मील 2, मील 3, मील 4, स्नैक वगैरह वगैरह सब आपको 8 घंटे या उससे कम के विंडो में खाना है ना। आपका खाने का विंडो ही कम है तो यू आर मोर लाइकली टू ईट लेस। आप सुबह 5 बजे उठे हो, रात को 11 बजे सोते हो और आपको पता है कि 5 से 11 के बीच में कभी भी आप खाना खा सकते हो, तो आपका अलाउंस ज़्यादा है ना, तो यू आर मोर लाइकली टू ओवर ईट। बिकॉज सुबह उठे, चाय बिस्कुट ले लिया, 8 बजे फिर ब्रेकफास्ट किया, 11 बजे कुछ और फ्रूट खाया, 1 बजे लंच खाया, 3 बजे चाय के साथ वापस से नाश्ता खाया, 5 बजे पानी पूरी वगैरह खाया, 8 बजे के आसपास डिनर खाया, 10 बजे के आसपास पान ले लिया या दूध ले लिया, कुछ ले लिया, तो थ्रू आउट द डे तुम्हारा चल रहा है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपने विंडो बना दिया कि खाना 8 घंटे के लिए ही मिलेगा, 16 घंटे भूखा रहना है, तो वो 8 घंटे में यू आर लेस लाइकली टू ओवर ईट। डेफिसिट होगा तो वेट लॉस होगा, बट वो 8 घंटे में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ज़रूरत से ज़्यादा पेल लेते हैं कैलोरीज। ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज ली तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ नॉट अ मैजिक पिल। वो वेट लॉस नहीं कराता है, कैलोरी डेफिसिट ही वेट लॉस कराता है। अ लॉट ऑफ पीपल कैन नॉट फास्ट, उनसे भूखा नहीं रहा जाता, उनका माइग्रेन ट्रिगर होता है, सर दर्द होता है, उनको हैंगर आता है भूख की वजह से, जो गुस्सा, इरिटेबिलिटी वगैरह। तो इफ़ इट इज़ नॉट फॉर यू, यू आर नॉट गोइंग टू सस्टेन इट। आपने कुछ दिन के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग किया, वेट लॉस हुआ, वापस से नॉर्मल खाना खाया, आपने अनहेल्दी वे में किया था, वेट बाउंस बैक हो जाएगा। सेम अप्लाइज टू कीटो एज वेल। आपने टेम्पररी कीटो किया, वेट लॉस हो गया, वापस से कार्ब्स खाया, कार्ब्स को आप मिस कर रहे थे, ओवर कंज्यूम किया, आपका वजन वापस से आ गया। अ लॉट ऑफ पीपल टेल मी सर मैंने कीटो किया था, सस्टेन नहीं हुआ, वापस नॉर्मल खाना शुरू किया, वजन बढ़ गया। वजन आपका कीटो छोड़ने की वजह से नहीं हुआ, वजन हुआ है अगेन ओवर कंजम्पशन से। सो कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं है, उसको आप यूज़ कैसे करते हो उसके हिसाब से। इंटरमिटेंट फास्टिंग को आप अच्छी तरीके से यूज़ करो, आपका हो जाएगा, बट वहाँ पे भी आ तो डेफिसिट ही रहा है। थर्ड, इंटरमिटेंट फास्टिंग का और एक्सट्रीम वर्जन, OMAD, 1 मील अ डे। अभी करण जो और भाई साहब के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था, उन्होंने इंटरव्यू में ऐसा बोला राज भाई के साथ कि मैंने OMAD करके वेट लॉस किया। OMAD इज़ 1 मील अ डे। गुजराती में या सिंधी में बोलते हैं एकाणु, गुजराती में बोलते हैं एक ताणु, मतलब 24 घंटे में सिर्फ एक बार खाना खाना है, ठीक है। जो रिलीजियस फास्टिंग होते हैं उसमें एकाणु इज़ ऑलवेज अ स्कैम, बिकॉज हम मेन दाल चावल सब्जी रोटी टाइप्स खाना एक बार खाते हैं, पर पूरा दिन हम हेल्दी या फलाहार के चक्कर में बहुत चर्चा करते हैं। दैट्स नॉट 1 मील अ डे। 1 मील अ डे मतलब आप एक ही बार खाना खा रहे हो, बाकी का पूरा दिन आप सिर्फ पानी पे निर्भर रह रहे हो। तो 1 मील अ डे इज़ एन एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग, जहाँ पे आप सिर्फ एक मील खा रहे हो, बाकी के टाइम पे भूखा या 0 कैलोरी वाली कोई भी चीज़ है। काम यहाँ पे भी डेफिसिट ही करेगा। सिर्फ एक मील खा रहे हो तो यू आर लेस लाइकली टू ओवर ईट, आप उसमें ओवर कंज्यूम नहीं करोगे। बट आई नो अ लॉट ऑफ हाई रोड पीपल जो एक मील में भी ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करेंगे। आपने इतना बड़ा बिरयानी, इतना बड़ा पिज़्ज़ा, इतना बड़े 3-4 बर्गर खा लिए, पूरा दिन भूखे थे उसके चक्कर में, तो कैलोरी डेफिसिट नहीं होगा। कैलोरी डेफिसिट नहीं हुआ तो आप वज़न नहीं कम कर पाओगे, इवन ऑन OMAD। OMAD अगेन इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर पीपल जिनको डायबिटीज़ है या PCOS है, बिकॉज आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है और बहुत क्रिटिकल कंडीशन में भी आप जा सकते हो। नॉट एडवाइजेबल, इट्स नॉट सस्टेनेबल। नंबर 4 इज़ योर डिटॉक्स डाइट्स। भाई इतने इंटरनेट की दुनिया पे या हेल्थ की दुनिया में सबसे बड़ा स्कैम अगर कोई आपसे कर रहा है तो वो आपको डिटॉक्स डाइट्स पे कर रहा है। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड अ डिटॉक्स डाइट। आपके शरीर में लिवर, किडनीज, लंग एंड स्किन, दे ऑल आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग टू डिटॉक्स योर बॉडी। आपको सिर्फ कचरा डालना बंद करना है। आप डिटॉक्स पे क्यों जाते हो? बिकॉज आपने फेस्टिवल पे या 3-4 महीने के लिए अपनी डाइट को एकदम इग्नोर मारा है, कुछ भी गंद फैला है एंड अब आपको ऐसा लगता है कि मेरे को साफ़ सफाई करनी है। साफ़ सफाई करने के लिए आपको कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कचरा डालना बंद करना है। कचरा खाना नहीं, आपको वहाँ पे भी आपके शरीर को चलाने के लिए जो कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, पानी ये चाहिए वो लेना पड़ेगा। ज़्यादातर डिटॉक्स डाइट्स क्या करती हैं, वो आपको स्टारवेशन मोड में डाल देती है कि भाई पूरा दिन जूस पीना है, पूरा दिन अंगूर खाना है, पूरा दिन वाटरमेलन खाना है, पूरा दिन सब्जियों वाला जूस पीना है। ये अलग अलग लेवल पे नुकसान कर सकता है आपको, अलग अलग लेवल पे। बिकॉज डाइटिंग का मतलब कम खाना नहीं है, डाइटिंग का मतलब है ज़रूरत, जितनी ज़रूरत है उतना खाना है। बिकॉज फूड इज़ फ्यूल
फ्यूल बंद कर दोगे तो एनर्जी कॉम्प्रोमाइज़ होगा, बाकी के सारे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं आपको। बट डिटॉक्स में भी आपका वजन क्यों कम हो रहा है? आप लिक्विड डाइट पे जा रहे हो, आप खाना ही नहीं खा रहे हो। डेफिसिट हुआ ना वहाँ पे भी, बट डेफिसिट और स्टारवेशन में फ़र्क है। डेफिसिट इज कि ज़रूरत से थोड़ा कम खाना, स्टारवेशन इज खुद को भूखा रखना। भूखे रखोगे स्ट्रेस लेवल्स बढ़ेंगे, बिकॉज आप स्टारवेशन या सर्वाइवल मोड में जा रहे हो। योर बॉडी विल इंक्रीज कॉर्टिजोल। एक पॉइंट के बाद आपका फैट बर्न होना बंद हो जाएगा। शुरुआती दौर में दिखेगा वजन ऑन द स्केल, बिकॉज आप क्लियरली डेफिसिट में जा रहे हो, बट उसके बाद योर बॉडी विल बी लाइक ये तो कुछ आपातकालीन सिचुएशन में जो भी स्टोर्ड फैट है उसको बचा के रखो, बिकॉज सर्वाइवल। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट इज हाई प्रोटीन डाइट। हाई प्रोटीन में हाई का मतलब ये नहीं है कि आपको ज़रूरत एक की है और आपको 3 खाना है। हाई प्रोटीन का मतलब यह है कि आप वेट लिफ्टिंग करो, वर्कआउट करो, मसल बिल्ड करो और उस हिसाब से थोड़ा मेंटेनेंस से ज़्यादा प्रोटीन खाओ। द रीज़न बीइंग आप एक बैलेंस खाना खा रहे हो जिसमें कार्ब्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, फाइबर है, और आप ओवर ईट ना करो। उसके लिए सटाइटी, आपका पेट ज़्यादा भरा होना चाहिए ना। पेट ज़्यादा भरने के लिए हमें हाई सटाइटी वाले फूड ऐड करने पड़ेंगे। हाई सटाइटी आपकी आती है प्रोटीन्स और फाइबर में से। तो इफ़ यू आर जस्ट ईटिंग हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, मसल बिल्डिंग कर रहे हो, तो आपका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। प्रोटीन का रिक्वायरमेंट बढ़ा, आपने उस हिसाब से प्रोटीन खाया, आपका सटाइटी बढ़ा, साथ में फाइबर, कार्ब्स और फैट्स सब ऐड किए, पानी सही से पिया, आपका पेट भरा भरा रहेगा। आपके पास मोर कैपेसिटी है टू मैनेज द कार्बोहाइड्रेट्स और फूड, बिकॉज यू हैव मसल, मोर मसल इन कंपैरिजन टू समवन हु डजंट। और यहाँ पे आप अपने फेवरेट कल्चरल फूड से भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो। आपको लिक्विड जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको 24 घंटे में 16 घंटे भूखे रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको 1 मील अ डे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कार्ब्स छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप सब खा रहे हो, अपना कल्चरल फूड खा रहे हो, अपनी फेवरेट डिशेस भी खा रहे हो, जस्ट डेफिसिट के लिए अपने आप को ट्रेन कर रहे हो। हाउ? बाय इंक्रीजिंग योर सटाइटी। हाउ? बाय एडिंग मोर वर्कआउट, मोर मसल, by adding more protein. This is what my favorite diet is. I've been doing this for years now and मुझे कभी लगा ही नहीं है कि मैं डाइट कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने वो चीज़ें ऐड ही नहीं की है जो मुझे नहीं पसंद है। मैंने सारी चीज़ें वो ऐड की है जो मुझे पसंद है। मैं माइंडफुल रहता हूँ कि मैं डेफिसिट में खाऊँ। अब तो वो लाइफस्टाइल का पार्ट ही बन चुका है, एंड आई मेक श्योर आई वर्क आउट, बिकॉज ईच एंड एवरी कंपोनेंट हैज़ अ रोल। अब ये मेरे लिए जॉब नहीं है, अब मेरे लिए ये ऑब्लिगेशन नहीं है, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, जस्ट लाइक ब्रशिंग माई टीथ or taking a shower. Think about it. So if you are tired of all these different diets and if you want to remain healthy, lose weight, using your cultural food, using your eating pattern, मेरी टीम आपको हेल्प कर सकती है। हमारी कंसल्टेशन डिटेल्स हमने दी है डिस्क्रिप्शन में। आप मुझे बताओ कि आपने कौन सी चीज़ ट्राई की थी जो आपके लिए काम की या नहीं की। अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो वेट लॉस करने की ट्राई कर रहे हैं, जिनको डाइट से डर लगता है। याद रखो, इवेंचुअली healthy eating is not that complicated. It's very simple. मिलता है।